चरिश्मेटिक पर्सनालिटी है, मतलब साक्षात्कार आप माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, क्योंकि आपके आने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ हुई हैं। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके सुपर थैंक्स के लिए थ्रू यूपीआई एंड थ्रू यूट्यूब। सच में थैंक यू सो मच, रियली इट मीन्स अ लॉट। सो चलिए आप सभी की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूँगी। जिस भी प्रकार की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, नेगेटिव एनर्जीज आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंज आउट हो जाए। सारी बुरी नज़र, नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा जो भी आपके ऑरे से अटैच्ड है वो वहीं वापस बैकफायर हो जाए। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड टॉपिक भी है, और ये आज की एनर्जीज में भी था कि क्यों ना आज इस टॉपिक पे है ना रीडिंग की जाए। आप परमात्मा की जिन भी स्वरूप की आराधना करते हैं उनका नाम, उनका मंत्र ज़रूर ज़रूर लिखें। तो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का हमारा टॉपिक है और ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपकी सिस्टर इन लॉ, आपकी ननंद की क्या सोच है आपके प्रति, क्या कुछ बातें चल रही है, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या से वो आपको देखती है। मतलब आपकी सिस्टर इन लॉ की एनर्जीज आज हम थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो, मतलब आपकी सिस्टर इन लॉ हो गई, आपकी सिस्टर हो गई, उनकी सोच आपके प्रति क्या है, उनके थॉट्स क्या है। तो ये सारी चीज़ों को आज हम थ्रू द मीडियम ऑफ टैरो देखेंगे कि क्या कुछ सोच है आपकी ननंद की, आपकी सिस्टर्स की, आपकी सिस्टर इन लॉ की, आपकी सिस्टर्स की। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ये एक स्पेसिफिक रीडिंग है, ठीक है। तो आज का टॉपिक यही है कि आपकी है ना सिस्टर इन लॉ की क्या एनर्जीज है। थैंक यू सो मच आर के एंजल्स, थैंक यू सो मच ऑल द यूनिवर्स एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच आर के एंजल्स, थैंक यू सो मच हाय एंजल्स। या देखिए पहले ही कार्ड आया 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। मेरे व्यूअर्स की सिस्टर्स इन लॉ और सिस्टर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच हाँ हाय एंजल्स। द डेविल की एनर्जी आई है, बहुत ही खतरनाक एनर्जी आई है। मेरे व्यूअर्स की सिस्टर्स और सिस्टर इन लॉ की एनर्जीज गाइड कीजिए। वाहेगुरु। द हेरोफेंट, द 6 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल की एनर्जीज आई है बाबा जी। पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा जलन सड़न रखती हैं आपकी सिस्टर इन लॉ, आपकी सिस्टर्स आपके प्रति। द 6 ऑफ कप्स बॉटम डेक पे है द वर्ल्ड, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आज सिस्टर इन लॉ और सिस्टर्स दोनों की एनर्जीज के लिए है, तो ये है ना, मतलब बेसिकली आज सिस्टर इन लॉ और सिस्टर दोनों की एनर्जीज लिए, और आपका इंट्यूशन आपको कनेक्ट करवा देगा कि ये जो गाइडेंस आई है ये बेसिकली किसके लिए है। आते हैं तो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, यानी सिर्फ सिस्टर इन लॉ की रीडिंग होगी या फिर सिर्फ सिस्टर्स की होगी, तो आप स्पेसिफिक टॉपिक जो भी आपके टॉपिक है आप चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस होगी तो डेफिनेटली आई विल डू दिस। सो आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री राधे। कमेंट सेक्शन में परमात्मा का नाम, उनका मंत्र ज़रूर लिखें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सच में ज़रूरी है। आपकी ननंद की क्या कुछ सोच है आपके प्रति, आपकी बहनों की क्या कुछ सोच है आपके प्रति। मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो नंबर 5 की एनर्जीज है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 6 है, नंबर 3 है, नंबर 9 है, नंबर 6 है, नंबर 4 है। ये नंबर्स आपके मूलांक या भाग्यांक या आपकी ननंद या फिर आपकी सिस्टर्स की एनर्जीज हो सकती है। मेरे को ये रीडिंग करते वक्त इतनी हैवी एनर्जी कैच हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ, मैं कैसे, मतलब मैं क्या बोलूँ। बहुत ही नकारात्मक सोच है, ठीक है, आपकी सिस्टर इन लॉ की। देखिए
वो आपके बढ़ते हुए धन, खुशियाँ, आपकी लाइफ में सक्सेस को देखकर बहुत ज़्यादा बेचैन रहती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती है, और कहीं न कहीं उसको आपके अंदर एक हाईली ऑरा दिखता है, ठीक है? जो चीज़ मतलब आपका जो ऑरा है, जो आपकी एनर्जीज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो आपके सिस्टर इन लॉ को ये चीज़ समझ में आती है। उनको एकदम ये दिमाग में उनकी ये बात है कि आप बहुत ज़्यादा लकी है अपने घर वालों के लिए, अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए स्पेशली। तो आपके आने से घर में बहुत ज़्यादा खुशहाली, सुख सुविधा आई है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, और आप एक कहते हैं एक चरिश्मेटिक पर्सनालिटी है, मतलब साक्षात्कार आप माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, क्योंकि आपके आने से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खुशियाँ हुई हैं, ठीक है? बहुत सारी लाइफ में परिवर्तन हुआ। इवन आप भी ये चीज़ नोटिस करेंगे कि जब आपके घर में आने से बहुत सारी चीज़ों का परिवर्तन होना, मतलब अगर इन शॉर्ट में बात की जाए ना, तो आपके आने से घर घर बना है, वरना उससे पहले मकान ही था। ये चीज़ आपकी बहनों को, आपकी सिस्टर इन लॉ को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है? ये चीज़ बहुत अच्छे से वो समझती हैं, और बहुत ज़्यादा इसी चीज़ की वजह से, क्योंकि आपका ऑरा, आपकी नेचर, आपके, क्योंकि देखिए आप जहाँ जाएंगे वहाँ काम बनेगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आए या ना आए, बट आपके आसपास वाले लोगों को बहुत अच्छे से ये बात समझ में आती है। द डेविल की एनर्जीज है बहुत ज़्यादा जलन, ईर्ष्या, और इतना मतलब आपकी ननंद की, मतलब मैं क्या बात करूँ आपके सिस्टर इन लॉ की, कि इतना ज़्यादा जलन और ईर्ष्या रखती है कि लुक एट दिस, इतना ज़्यादा जलन और ईर्ष्या रखती है, इतना ज़्यादा नकारात्मक सोच है आपके प्रति, कि वो क्रिया तंत्र, काली तंत्रिक क्रियाओं में इन्वॉल्व भी है, काली तंत्र क्रिया खुद करती है, या फिर तांत्रिकों के विजिट करना है। यहाँ पे एनर्जीज के यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग आ रही कि तांत्रिकों से मिलना, और आपको ना रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी, रिलेटिंग टू माइंड, रिलेटिंग टू आपके घर परिवार में, है ना, वो जो चीज़ है वो चीज़ छिन्न हो जाए, बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव है। द डेविल की एनर्जीज आई है, इसीलिए मैं बड़े दावे के साथ ये बात कह रही हूँ कि हाँ, ये नकारात्मक प्रभाव है आपके सिस्टर इन लॉ के द्वारा आप पर, की बहुत प्रकार की कली तंत्र क्रिया आप पर करवाएगी, इवन मारन तंत्र क्रिया, या फिर आप घर छोड़ दे, आप घर से टूट जाए, आपका घर टूट जाए, प्रेगनेंसी रिलेटेड, आपके बच्चों को लेकर रिलेटेड, ठीक है, आपके और आपके पार्टनर को रिलेटेड टूट जाए, ठीक है? तो ये यहाँ पे एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो ये बड़ी एनर्जी जो स्ट्रॉन्ग आ रही है कि आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन टूट जाए, या फिर आपके हस्बैंड के साथ या आपकी वाइफ के साथ, है ना, कनेक्शन टूट जाए। तो इस प्रकार की सारी चालबाजियों में आपकी बहन, आपकी सिस्टर इन 1010% है, और अपने ही परिवार का घर बर्बाद करना, इवन अपनी ही सिस्टर का, अपनी ही सिस्टर इन लॉ का घर बर्बाद करना, ये उस नकारात्मक ऊर्जा का ये सोच है, और वो तांत्रिकों के पास गई है। मैं इतने दावे के साथ ऐसे इसीलिए नहीं कह पा रही हूँ, इतने दावे के साथ एनर्जीज आ रही है, कार्ड्स की एनर्जीज आ रही, इसीलिए मैं एकदम दावे के साथ कह रही हूँ कि क्रिया तंत्र भारी आप पर करवाई गई है। आप इसका निवारण ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, रिलेटिंग टू प्रेगनेंसी है, किसी भी तरीके से, या फिर आपका मन उच्चाट हो जाए आपके काम से, आपका कार्य करने का कोई मन ना करे, आपके और आपके परिवार में, आपके और आपके लव्ड वंस में, ठीक है, आपके और आपके हस्बैंड में, आपके और आपकी वाइफ में विद्वेषण क्रिया, यानी हमेशा कलह कलेश रहे और घर तोड़वाने के पीछे, तो किसी भी प्रकार का जो भी क्रिया तंत्र हुई है, वो चीज़ें बैकफायर हो सकती है, वो चीज़ें हो सकती क्या हो, डेफिनेटली अगर आप कांटेक्ट करते तो वो होती ही है, ठीक है। बैकफायर आप एनर्जी कर सकते हो, और आप अपनी लाइफ में परिवर्तन ला सकते हो, और जो भी स्तंभन क्रिया उनके द्वारा करवाई गई है ना, वो चीज़ें उसी समय बैकफायर होगी, और आपकी एनर्जी से क्लेंज आउट होगा, क्योंकि आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं, और वो नकारात्मक ऊर्जा बहुत अच्छे से जानती है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और कांटेक्ट करना ज़रूरी भी है, कि अगर आपकी ये एनर्जीज मैच करती है तो आपको कांटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्ड्स की एनर्जीज बहुत हैवी आई है, बहुत बहुत हैवी आई है। इवन आई एम हैविंग अ pain in my throat chakra. Why? Because that particular negative energies don't want to let you know, कि ताकि आप उस चीज़ से बाहर निकले, उस गंदी, मतलब बहुत ही गंदी और हैवी एनर्जीज आई आपके सिस्टर इन लॉ की। दे आर वेरी मच जेलस ऑफ यू, वेरी मच they are jealous of you, really. I really should not speak like this, but quite heavy energies has been catched, which is not at all bearable, which is not at all bearable.
राइट। सिक्स ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, द हेरोफेंट है, द पेज ऑफ पेंटिकल्स है, द सिक्स ऑफ कप्स, द वर्ल्ड की एनर्जीज आई है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में सक्सेस, खुशियाँ और इवन अपने परिवार के लिए भी एक बहुत ही शुभ एंजल बनकर आई हैं। एंजल है आप खुद स्वयं। ठीक है, अपने परिवार के लिए हो, अपने बच्चों के लिए हो, हर चीज़ के लिए आप एक एंजल है। मतलब आप एक डिवाइन एंजल है 4,000, मतलब डेफिनेटली दिस इज फॉर श्योर। आपकी काइंडनेस, आपका हॉस्पिटैलिटी यानी आपकी मेहमान नवाजी, आपकी काइंडनेस कुछ लोगों को हजम नहीं होती है, क्योंकि खुद में वो उनमें अच्छाई है नहीं, और वो आपको वो अच्छाई ख़त्म करना चाहते हैं। इवन कभी कभी तो उनकी इतनी गंदी सोच है कि वो आप ही को, है ना, मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, इवन फिजिकली फॉर्म में भी डिस्टर्ब और डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। एंड बहुत बार कांति तंत्रियों के पास में उन्होंने गया भी है। बहुत बहुत ही घिरे हुए, कैरेक्टर वाइज भी अगर बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा हल्का कैरेक्टर है। ठीक है, द सिक्स ऑफ कप्स की एनर्जीज है, यहाँ पे आपकी एनर्जीज के बारे में बात हो रही है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और आप बहुत ही काइंडनेस वाली आपकी नेचर है। आप हमेशा मेहमान नवाजी में, सबको खुश करने में, सबको पीपल प्लीजर में, ये कुछ आपकी एनर्जीज नज़र आ रही है। आप अपनी लाइफ में अपने आप से मतलब रखते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और किसी से, कोई एनर्जी से कोई कनेक्शन नहीं रखते, आप अपने आप से मतलब रखते हैं। और यही चीज़ आपके हेटर्स को, आपकी स्पेशली रियली दे आर हेटर्स, है ना, यही चीज़ आपके सिस्टर इन लॉ को बहुत ज़्यादा अखरती है। और आप यूँ चुगली चपेट करने में या फिर इधर से उधर बात करने में, किसी ना किसी प्रकार का कोई भी अधर्म करने में आप बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखते। आप काफ़ी ज़्यादा धार्मिक है और धर्म से चलना और स्पष्ट बात करना, ठीक है, मतलब सीधी बात करना, कोई इधर उधर की बात नहीं करना, कोई बकवास नहीं करना, सीधी बात, टू दी पॉइंट करना और अपने धर्म से आगे बढ़ना और हमेशा अपनी लाइफ में, अपनी चीज़ों में आगे की ओर बढ़ना, परिवर्तन करना, धार्मिक है। यू डू द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अर्थात कि आप परमात्मा को मानते हैं, उनका मंत्र, उनका नाम, उनकी शक्तियों से जुड़े हुए हैं। आपका डिवाइन एंजल, मतलब कहते हैं ना, यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड। आपका ऑरा भी बहुत ज़्यादा सुप्रीम है, जो आपके हेटर्स को, आपकी सिस्टर इन लॉ को बर्दाश्त नहीं करता। इवन यू आर अर्निंग, द पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, आप एक प्रोफेशनल है। ठीक है, आप अर्न भी करते हैं, आप अपने परिवार को सपोर्ट भी करते हैं अर्निंग में। ये इस तरीके की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप हाईली एम्बिशियस है। इस यही कुछ कारण है जो आपके सिस्टर इन लॉ को या आपके सिस्टर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो आपसे ईर्ष्या रखती, क्योंकि आप अपनी लाइफ में अपने आप को बनाना चाहती हैं, बनाते हैं, बना रही हैं। इवन यू आर अर्निंग, यहाँ पे ये एनर्जीज है। नहीं, अगर आप अर्न कर रही है तो आपको एक अर्न करना है, आपको एक सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है। ये तो आपके अंदर एक प्रचुर है, कोशिश है जिस चीज़ में आप लगे हुए, बट सामने आसपास अपॉर्चुनिटीज़ वैसी अवेलेबल नहीं हो पा रही है। परिवार में इतना कलह कलेश और ये सारी चीज़ें हो रही है, उनके द्वारा इतना तंत्र क्रिया हो रहा है, इतना घर में कलह कलेश और इतनी चीज़ें ऐसी हो रही है। अदरवाइज आप खाली बैठने वाले इंसान में से बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने घर में, अपने परिवार में, एक अपनी फैमिली में एक योगदान देते हैं, फाइनेंशियली भी और घर को भी संभाले हुए। मतलब अगर आप फाइनेंशियली नहीं भी संभाले ना, तो घर को पूरी तरीके से, यानी हर एक परिवार की खुशियाँ, हर एक चीज़, और अगर आप घर को संभाले हुए तो मतलब यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। क्योंकि आपकी एनर्जीज कैच हुई है और मेरे को नहीं पता ये कौन ये रीडिंग देख रहे, बट हाँ, यू आर द बेस्ट, ये आपकी एनर्जीज कैच हुई है। सच में मेरा सादर प्रणाम, आप, है ना, स्वीकार करिए, क्योंकि आप एक सच में डिवाइन एंजल है, जो अपने घर को, अपने ऑफिस को, अपने वर्क प्लेस को, अपने आप को, अपने फैमिली मेम्बर्स को, हर एक चीज़ को समेट कर रखना, उस चीज़ को आगे बढ़ाना, उस चीज़ को खुशियाँ रखना। आप एक सच में, जो कहानियाँ हम पढ़ते हैं ना किताबों में कि हाँ, द वंडर वुमेन, द सुपर वुमेन, द सुपरमैन, इस तरीके की एनर्जीज आपकी कैच हुई है। ये सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, आप खुद, आपकी खुद की लाइफ ऐसी है, आप खुद एक ऐसी डिवाइन एनर्जीज है। ये बात तो सच में सत्य है। इतनी सारी ऑब्स्टिकल्स, चाहे आप कितनी सारी कलह कलेश, इतने सारी ब्लैक मैजिक, जो चीज़ें वो करवाए, जो भी चीज़ कराए, आप उससे खुद को भी प्रोटेक्ट करती हैं, साथ ही साथ आप अपने परिवार, अपने लव्ड वंस को भी करती हैं। तो ये आपकी बड़ी डिवाइन, हाईली क्वाली, मतलब कहते हैं ना, एक हाई लेवल की एनर्जीज है। मेरे पास शब्द नहीं है, मुझे सच में, मैं शब्द नहीं है मेरे पास आपको एक्सप्रेस करने के लिए, इतनी ज़्यादा डिवाइन आपकी एनर्जीज कैच हुई है। ऑल यू नीड इज़ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, और आप आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपकी यही चमक है ना। आपके जितने भी पुराने, जो भी ये
नकारात्मक कर ले, आपका कुछ भी बाल बाका नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर की जो दृढ़ शक्ति है, जो डिटर्मिनेशन है, वो इन नकारात्मक ऊर्जाओं को, है ना, रोकती तो है ही, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इस बात का याद रखिएगा। और आप अपनी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर से भी जिसकी भी ये हैवी एनर्जी कैच हुई है, उनसे एक डिस्टेंस भी मेंटेन करके रखिए, बिकॉज रियली बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है। आइए देखते हैं, है ना, क्या कुछ मेन मैसेजेस आपके लिए है एंजल्स की तरफ से, कुछ आपके लव्ड वन से, आपके एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, फील फ्री टू मैसेज। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। आपके लिए कहा जा रहा है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने एक्शंस के लिए, अपने इमोशंस के लिए, अपनी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और डिवाइन मैसेज है आपके लिए। यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, और अपने लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही है, ठीक है, अपने हाथ, लाइफ की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। ये बात आप, अगर आप समझते हैं, जानते हैं, बस इस चीज़ को फॉलो करना है कि आपके हाथ की, आपकी लाइफ की स्टीयरिंग व्हील आपके हाथ में है। सो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, अपने एक्शंस की, अपने इमोशंस की, और लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आप डिवाइन एंजल है। आपका लाइफ में आगे बढ़ना, अपनी सोल पर्पस को जानना और उसको एक्शन लेना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबके लिए ये बात नहीं आती है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मास बनाने के लिए होते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो परिवर्तन लाने के लिए होते हैं। तो आप परिवर्तन लाने के लिए है, कर्मा बनाने के लिए नहीं। कमिंग अराउंड डेफिनेटली अच्छे पुण्य कर्म तो बनेंगे ही, ये बात तो सत्य है। होपिंग फॉर अनदर चांस एंड वांटिंग टू ट्राई अगेन। देखिए यहाँ पे ये एनर्जी से स्ट्रांग आ रही कि आपके लव्ड वंस, ठीक है, उन्होंने किसी ना किसी प्रकार का कुछ ऐसा किया है जिस चीज़ का उन्हें पछतावा है, और वो चाहते हैं कि वो एक, उनको एक न्यू, एक एक्स्ट्रा चांस मिले, एक नया चांस मिले, एक नेक्स्ट चांस, दे वांट टू ट्राई इट अगेन, राइट। जो भी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में, जो भी प्रॉब्लम्स उन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की, वो सारी चीज़ों के लिए दे आर वेरी मच सॉरी एंड दे आर रिग्रेटिंग नाउ। enchanted whisper, listen to your heart and take a chance on love। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है। So really just give yourself a chance and listen to the love, listen to your heart, just give a one chance to yourself, another chance, ever after having the fortitude to create a lasting love। ये जो भी प्यार आपके माइंड में, या फिर अगर आप चाहते कि, जानना चाहते कि आपके और आपके पार्टनर की कंपैटिबिलिटी है ना, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप में। और यहाँ पे ये एनर्जी से स्ट्रॉन्ग आ रही कि सच में ये एक लॉन्ग लास्टिंग लव है जो बहुत लंबे टाइम तक है। तो अपनी एनर्जीज को आप सही जगह और सोच समझ के अपने टाइम को सही जगह इन्वेस्ट करिए। एंड लुक एट दिस, बहुत ही प्यारा कार्ड आया है जिस व्यूअर्स की एनर्जीज आई है, क्योंकि ये प्यार आपके साथ लाइफ टाइम चलेगा। लव सॉन्ग, लेट लव्स मेलोडी इंस्पायर योर डांस टुगेदर। सो यस, समवन, you are listening the love songs, or your partner is listening the love song, so get in sync with it। आइए देखते हैं क्या मैसेज आपके डेक से है। कुछ इस डेक से भी हम मैसेजेस लेंगे आपके लिए। क्लियर ऑडियंस, आपके लिए ये मैसेज है कि आध्यात्मिक शक्तियों से, आध्यात्मिक वर्ड से, आध्यात्मिक साउंड को, ये सारी चीज़ों को सुनिए, समझिए, ठीक है, और अपनी लाइफ में परिवर्तन लेकर आइए। जस्ट लिसन द डिवाइन मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द, है ना, फ्रॉम द गाइड, फ्रॉम योर एंजल्स। तो इन बातों को सुनिए एंड डेफिनेटली यू विल गेट द क्लैरिटी एंड द गाइडेंस विच यू आर सीकिंग। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं।
रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग, फ़ोन नंबर करेक्शन या फिर नेम नंबर करेक्शन करवाना चाहते हैं, सो फील फ्री टू मैसेज। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण।